In the name of Allah, dearest students, today we will discuss water conservation. In the previous video, we discussed scarcity of water. There are various regions in India where we find water scarcity, water shortage. Okay? Or now this topic will be to how to conserve, how to get rid of that shortage of water. If water is so precious for us that we discussed in previous videos, if it is so precious, then what we have to do to safeguard this, to conserve this water? Firstly, we will see what is conservation. As we are continuously we are discussing land, we discussed land conservation, we discussed forest conservation. Okay, now water conservation means to safeguard the water. Water conservation refers to the reducing the usage of water and recycling wastewater for different purposes such as cleaning, manufacturing and agriculture irrigation. हमने देखा कि जो वाटर है इसको किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हम इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, और हम इस पानी को यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. तो हमने इन जो इसके मेन 3 यूजेस है, डोमेस्टिक पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एंड एग्रीकल्चरल पर्पस, वहाँ पे हमने क्या करना है, इस पानी को ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम इसके यूज़ को पहले रिड्यूस करें. उसके बाद जो ये पानी हम इसको अगर जो वेस्ट वाटर हमें निकलता है उसको भी यूजेज के लिए, अगर सपोज डोमेस्टिक वाटर है उसको हम इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, रिड्यूस द यूज़, रीयूज़ what we have already used. ओके, तो वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे आप दूसरे स्लाइड में हम इस तरह से देखते हैं. वाटर कंजर्वेशन इज़ ए प्रैक्टिस इन विच पीपल. तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, हमने पहले ही देखा 3 चीज़ों में, डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस. ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ लोगों को या कंपनीज़ को या गवर्नमेंट को ऐसे अटेम्प्ट्स, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं जहाँ से वाटर यूजेज जो है वो रिड्यूस हो जाए या वाटर वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाए. ठीक है, तो here you can see water conservation. Water conservation encompasses the policies. इसमें इस water conservation में हमारी वो policies आती है, strategies आती है, वो activities आती है to manage fresh water as a sustainable resource to protect the water environment and to meet current and future human demand. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि water जो है, fresh water है, जो हमने क्या करना है, हमने manage करना है fresh water को इस तरह से कि ये दिस इज़ ए सस्टेनेबल रिसोर्स. ठीक है, सस्टेनेबल रिसोर्स हमने इतना ही यूज़ करना, जुडिशियस यूज़ हमने इसका करना है ताकि जो हमारी करंट ह्यूमन डिमांड्स है वो भी फुलफ़िल हो जाए और फ्यूचर ह्यूमन डिमांड्स जो है वो भी फुलफ़िल हो सकें. इसे पॉपुलेशन, हाउस होल्ड साइज एंड ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस ऑल अफेक्ट हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड. ये हमें पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, हाउस होल्ड साइज़ कितना है, ग्रोथ कितनी होती है या मॉडर्नाइजेशन कितनी होती है, ये सारा इन्फ्लुएंस करता है कि वाटर का यूजेज, ये हमें बताता है कि वाटर का यूजेज कितना है. फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल वाटर रिसोर्स. जो क्लाइमेटिक चेंज हो जाती है इससे भी हमारे जो हमारा नेचुरल वाटर रिसोर्स है उस पर थ्रस्ट आ जाता है, उस पर प्रेशर आ जाता है. कब? स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल इरिगेशन. ठीक है, तो नाउ हाउ वी विल कंजर्व दिस, देयर आर वेरियस स्टेप्स कि हमने देखा पहले कि हमने रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है इस पानी को जो हमने इस्तेमाल किया. ठीक है, अब हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, क्या स्टेप्स है जिससे हम इस पानी को क्या कर सकेंगे, रीयूज़ या रिड्यूस करेंगे, मीन्स के कंजर्व कैसे करेंगे. ए स्टेप टू कंजर्व वाटर इज़ ए स्टेप टू सिक्योर द फ्यूचर. जब हम कंजर्वेशन की तरफ एक स्टेप चलते हैं, मीन्स कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में एक स्टेप चलते हैं. द मोस्ट एसेंशियल अमंग ऑल द नेचुरल रिसोर्स ऑन
अर्थ इज़ वाटर। हम जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ प्रेशियस वाटर इज़। इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो हमारे लिए गोल्ड से, सैक ऑफ गोल्ड से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी फील थर्स्टी। ठीक है, तो मीन्स कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी precious resource. Now there are various steps to save water. Firstly, what we individually have to do, आप बच्चों को क्या करना है या हम सबको क्या करना है, अवॉइड लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स। जो हमारे टैप्स घर में होते हैं या रोड पे होते हैं, स्कूल में होते हैं, किसी भी जगह आपने देखा कोई टैप लीक आउट हो जाता है, लीकेज, उसमें हम उसको ठीक करेंगे पहले। ठीक है, ठीक करवाएंगे या करेंगे। Turn the tap off when not in use, especially when you brush your teeth or wash clothes. हमने जब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम ब्रश कर रहे होंगे, मुंह धो रहे होंगे, नहा रहे होंगे, तो हमने पानी को उतना ही यूज़ करना है। टैप को हमने ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, हमें टैप साथ साथ बंद करना चाहिए जब हम ब्रश करते होंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने घरों में जो हमारी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हमारे हाउस होल्ड जो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ उनका भी रोल बनता है यहाँ पे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, तो घरों में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारा रेन वाटर जो है उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, द वाटर सप्लाई शुड बी लिमिटेड इन दोज एरियाज हु एन्जॉय द अनलिमिटेड वाटर सप्लाई। जहाँ पे बहुत वाटर सप्लाई भी जो होगी वो लिमिटेड होनी चाहिए, ना कि ऐसे ही छोड़ दिया पानी जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कितना पानी वेस्ट हो रहा है। तो हमें इसके लिए लिमिट रखना चाहिए, टाइमिंग रखनी चाहिए वाटर सप्लाई की। तो इसके लिए टेक्निकल मेथड्स क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम ऑलरेडी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज़ जो है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, उनको हम वेस्ट करने से रोकना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉन्ड्स बनाने हैं, हमें हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज़ और पॉन्ड्स। ठीक है, हमने पॉन्ड्स बनाने हैं जहाँ पे जो रेन वाटर है वो वहाँ पे क्या हो जाए, वो वहाँ पे सेव रहे। एक तो हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है या दिस लैंड जो है उसको रिचार्ज करेगा, और वहाँ पे ये सेव रहेगा हमारे लिए। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।